नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी। जैसा कि भैया कल आपका लास्ट पेपर है और टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज इसका भैया मॉडल पेपर जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों के सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये थी आपकी। दूसरी बात ये है कि जो कल आपका ये पेपर नंबर 6 होगा, इसका जो सल्यूशन आएगा वो आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। 4 जुलाई को, 3 तारीख को आपको कोई भी वीडियो इसकी नहीं देखने को मिलेगी भैया। ठीक है, तो इंतजार कर लेना, 4 तारीख को सल्यूशन करवा दूंगा। बाकी आप लोग, अब पता है कि भाई कुछ लोग हो गए ऐसे जो बिल्कुल अब अगले साल ही इस चैनल को देखेंगे। बाकी आपकी इच्छा है भैया, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना हो तो कर दीजिएगा। बात करते हैं भैया शैडो टीचिंग की। छाया शिक्षण एक विशेष शैक्षणिक सहायता प्रणाली है जिसमें एक प्रशिक्षित शिक्षक या सहायक किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ साथ रहता है और उसे सीखने, सामाजिक व्यवहार करने, ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों करने में सहायता कराता है। छाया शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या होगी? यह एक से एक का समर्थन होता है, यानी कि 1 to 1 जो होता है समर्थन दिया जाता है। एक टीचर एक बच्चे को एक साथ में रहेगा। ठीक है, आमतौर पर यह जो होता है सहायक समावेशी शिक्षण के तहत अपनाया जाता है। छाया शिक्षक का उद्देश्य है धीरे धीरे बच्चे को स्वतंत्र बनाना। यह विशेष रूप से ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए सहायता करता है। सीसीई के बारे में हम लोग बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसे स्कूल स्तर पर छात्रों की समग्र प्रगति को आंकने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है केवल जो है कह सकते हैं आप, बच्चे की केवल परीक्षा लेना नहीं, परीक्षा के अंक देना नहीं, बल्कि बच्चे का समग्र विकास करना, उसके ज्ञान, कौशल, रुचि, व्यवहार, इन सभी चीजों का जो है मूल्यांकन किया जाए, इन सभी चीजों का विकास किया जाएगा। ठीक है भैया, इसका प्रमुख घटक क्या होगा तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन का मतलब ही होता है, इसके घटक 2 होते हैं, एक व्यापक, एक आपका सतत। तो सतत का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, लगातार समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन करते रहे। दूसरा होता है आपका व्यापक मूल्यांकन, केवल पढ़ाई नहीं बल्कि खेल, कला, नैतिक मूल्य, व्यवहार, संप्रेषण, इन सभी का मूल्यांकन किया जाए। लाभ क्या होगा तो परीक्षा के तनाव को कम करना, छात्रों की विविध क्षमताओं को पूरा करना, सीखने के लिए प्रक्रिया को रोचक बनाना और सहभागी बनाना। पाठ्यक्रम मूल्यांकन को परिभाषित करें। देख सकते हैं, पाठ्यक्रम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई पाठ्यक्रम अपने निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित परिणामों को कितना प्रभावशाली रूप से पूरा करता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परिभाषा क्या होगी? यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पाठ्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है ताकि उसमें सुधार हो सके और निर्णय लिया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और गुणवत्ता की जांच करना, शिक्षण विधियों, सामग्रियों, संसाधनों को प्रभावशाली रूप से आंकना, छात्रों के सीखने की उपलब्धियों का विश्लेषण करना, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सुधार बनाना। गणित शिक्षण की कोई 4 रणनीतियां। समस्या समाधान पर आधारित होना चाहिए, बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्या दो, उसको हल कराओ, प्रोत्साहन दो, विश्लेषण करो और तार्किक सोच उसकी विकसित करो। गणितीय खेल की गतिविधियां, खेल, पहेलियां, इन गतिविधियों के माध्यम से उसको रोचक बनाओ और व्यवहारिक बनाओ। दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग करो, चार्ट के माध्यम से, टूल के माध्यम से, डिजिटल टूल्स के माध्यम से। ठीक है भैया, इनके लिए जो भी कठिन अवधारणाएं हो उनको सरल बनाओ। बच्चे के लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग दो, बच्चे को समूह में सिखाओ, एक दूसरे के साथ चीजों को साझा कराओ और भैया समस्या समाधान विकसित करो भैया। नेक्स्ट है आपका टिक पर विचार करें, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। यह एक संरचित शिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें
विशेष रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर व अन्य संचार संबंधी दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विकसित किया जाता है। यह प्रणाली बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों, संज्ञानात्मक स्तर और रोजमर्रा के कार्यों में स्वतंत्र रूप से बढ़ावा देती है। टेक की विशेषताएं क्या होंगी? संरचित वातावरण होगा, दृश्य समर्थन होगा, रूटीन अनुशासन पर अनुसूची पर जोर दिया जाएगा, व्यवहार प्रबंधन तकनीक, परिवार को शिक्षा और सहयोग दिया जाएगा। ठीक भैया। मॉन्टेसोरी पद्धति मैं करा चुका हूँ, तो अब इसको मैं नहीं कराऊंगा। मॉन्टेसोरी आपको पता है भैया इटली की रहने वाली थी। जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुशासन, व्यवहारिक शिक्षा पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कहेंगे बच्चे का संपूर्ण विकास की बात इन्होंने की थी कि सामाजिक, मानसिक, नैतिक चीजों को बढ़ावा मिल सके। फ्रीडम की बात की थी, भैया जितना बच्चा अच्छा होगा उसको निर्णय लेने के लिए उतना ही बेहतर बनाया जा सकेगा, सीखने की गति में स्वतंत्रता मिल सकेगी, प्राकृतिक विकास हो सकेगा। मॉन्टेसोरी जी मानती थी कि बच्चे के भीतर जन्मजात क्षमता होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसके तहत बच्चे का विकास बेहतर किया जा सकता है। ऐसा वातावरण तैयार करना जो प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट हो, बच्चे की सामग्री तैयार करना, स्वतंत्र रूप से बेहतर करना, और संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड की बात होती है। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे के विकास के कुछ विशेष काल होते हैं जब वे कुछ खास प्रकार से चीजों को सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाभ क्या होगा? बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। हस्तलेखन के लिए रणनीतियां क्या हो? हस्तलेखन के लिए सबसे पहली बात है कि बच्चे को पेंसिल या पेन पकड़ना आना चाहिए। भाई शारीरिक विकास बच्चे का सही होगा तो ही तो आगे बच्चा बढ़ पाएगा। उसके लिए अनुशासन, एकाग्रता, संयम, ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। सही मुद्रा और जो कलम की पकड़ है उस पर ध्यान देना, बैठने को सही से बैठना, कह सकते हैं सही से बैठना और सही से पेंसिल को पकड़ना, अभ्यास करना। ठीक है। 3 उंगलियां जो आपकी तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा है, इससे पेंसिल या पेन को पकड़ना। ठीक है। इसके बाद में मोटर कौशल का विकास, भाई फाइन मोटर अच्छा होना चाहिए। बच्चे को रंग भरवाओ, चित्र बनवाओ, बच्चे से सुई में धागा डलवाओ, बीड्स लगवाओ, ऐसी गतिविधियां बच्चे से करवाओ जिससे उसकी उंगलियां जो हैं, उसकी मांसपेशियां जो हैं मजबूत हो, हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो, लिखने में सहायक हो। सुलेख का अभ्यास करवाओ, सुंदर लेखन का अभ्यास करवाओ। ठीक है। जितना बच्चा सुंदर लेखन करेगा उतना ही बच्चा अच्छा होगा, लिखने की शैलियां बेहतर होंगी। आकार और रेखाओं का अभ्यास भी करवाओ बच्चे को। ठीक है। बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है, और आप कह सकते हो कर्व, तो ये सभी चीज़ों का, वक्र या सर्कल, इन सभी छोटे या बड़े अक्षरों का अभ्यास कराओ बच्चे से। ठीक है। ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाओ और बच्चे को या बार बार नियमित अभ्यास कराओ। बहुत जरूरी है अभ्यास कराना। फीडबैक लेते रहो कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। एएसडी से पीड़ित बच्चों के लिए सामाजिक कौशल की रणनीतियाँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, इनके लिए सामाजिक कौशल की चुनौतियों की बात करता है, क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करना, भावनाएं समझना, सामाजिक संकेतों की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। विशेष रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास बच्चे का कर सकते हैं। कुछ शिक्षण रणनीतियां जैसे कि दृश्य सहारा, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, सामाजिक कहानियों के माध्यम से आप बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक कहानियां सुना करके, ठीक है, जैसे कि जो भी सामाजिक स्थितियां हैं इनमें कहानियां बच्चे को सुनाओ। ठीक है। रोल प्ले निभाओ, जैसे कि संवाद करना, नमस्कार करना, अपनी बारी का इंतजार करना, ऐसी चीज़ों को आप कराओ। सहकर्मी मॉडलिंग, पीयर मॉडलिंग की बात करता है। साथ पढ़ें, सामान्य विकास करें, साथ मिलकर के गतिविधियां करें, देख करके सीखें, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटी, संचित खेल गतिविधियां अपना, टीम वर्क के साथ में, पजल के साथ में बच्चे के साथ काम करें। बच्चा जो है बच्चे के साथ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के साथ काम करें। ठीक है भैया। संवाद कौशल बच्चे का करें, धन्यवाद कहना, सहायता मांगना, छोटे छोटे संवाद करना। ठीक है। गेम्स, एप्स, वीडियोस के माध्यम से आप बच्चे को बेहतर बनाइए भैया। ठीक है। नेक्स्ट है भैया पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पीयर ट्यूटरिंग जो है एक ऐसी शिक्षण रणनीति है जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र को शिक्षा प्रदान करता है। इसमें समान या विभिन्न आयु व क्षमता के छात्र आपस में मिलकर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह सहयोग शिक्षण की
शिक्षा की एक प्रभावी विधि है जो संवाद, छात्र संवाद, समझ, आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। समान स्तर पर पीयर ट्यूटरिंग, सेम एज के साथ जो बच्चे होंगे उनके साथ में बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। विभिन्न स्तर की पीयर ट्यूटरिंग जिसमें उच्च कक्षा, आयु के स्तर, ठीक है, उसको पढ़ाते हैं, बेहतर होते हैं। पुनरावृत्ति, ठीक है, इसमें दोनों छात्र एक बारी का इंतजार करते हैं, दूसरा एक दूसरे को पढ़ाता है, ठीक है। सहकर्मी, एक संरचित जो है एक ही जोड़ी, जिसमें एक ही जोड़ी बना करके एक छात्र नियमित रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड ट्यूटरिंग, इसमें जो है आपको देखने को मिलता है जब भी किसी छात्र को कठिनाई आती है तो पीयर से तत्काल सहायता मांगता है, और भैया ये औपचारिक और लचीला भी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करता है तो भैया सभी उपकरण जो भी हो बच्चे के लिए प्रभावी हो, दृश्य, श्रवण, स्पर्श का चीजों को रखा गया हो, सीखने की को रुचिकर बनाना, प्रभावी बनाना। टेलम के माध्यम से बच्चे की जिज्ञासा और रुचि को बढ़ाया जा सकता है। किताबों से हटकर छूने, देखने, खेलने संबंधी गतिविधियां कराई जाती हैं, ठीक है भैया। मूर्त बच्चा जो है वास्तविक चीज़ों के माध्यम से समझ सकता है। छोटे और बौद्धिक अक्षम बच्चे जो होते हैं उसके लिए विशेष सहायता होती है। सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, बच्चे केवल सुनने से नहीं बल्कि बच्चे को सामग्री छू छू कर कह सकते हैं आप, आजमा सकते हैं, सीखने की सक्रिय प्रक्रिया निभा सकते हैं, सभी इंद्रियों में शामिल कर सकते हैं। टीएलएम के द्वारा, सुनने के द्वारा, छूने के द्वारा सभी इंद्रियों के माध्यम से सीखने को मजबूत बना सकते हैं। सीखने के स्थायित्व को बढ़ावा देना, जब बच्चे चीज़ों को अनुभव करते हैं तो वे लंबे समय तक याद कर पाते हैं। टीएलएम का उपयोग क्या होगा? अभ्यास कराओ, बच्चे के लिए ध्यान को आकर्षित करेगा, खास करके हमारे विशेष बच्चे जिनके जीवन कौशल, भाषा, ठीक है, सामाजिक व्यवहार को बेहतर करेगा, ठीक है भैया। तो ये सब जो क्वेश्चंस थे लगभग मैंने आपको करा दिए थे पहले भी। ये क्वेश्चन है कुछ, आप इनको देख लीजिएगा। और भैया जो है आपको 4 तारीख को इसका जो है सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। 3 तारीख को कोई भी वीडियो आपकी अपलोड नहीं होगी, ठीक है भैया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा साथ पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक का? बाकी बने रहिएगा और सभी मित्रों तक आपका मन हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद भैया।